Hello everyone and welcome back. Have you ever wondered why purple feels so different from other colors? अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि पर्पल कलर होता ही नहीं है तो शायद आप विश्वास ना करें। पर्पल कलर बनता है रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन से और हमारा ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है पर्पल। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि पर्पल कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर हमारा ब्रेन कैसे इस कलर को इंटरप्रेट करता है। चलिए समझते हैं इसके पीछे की साइंस को। पर इसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा लाइट को। जो लाइट हम देख पाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। ये स्पेक्ट्रम एनर्जी वेव का एक बड़ा रेंज है, रेडियो वेव से एक्स रेज और गामा रेज तक। लेकिन स्पेक्ट्रम का वो छोटा सा हिस्सा जो हम एक्चुअली में देख सकते हैं उसे विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम लगभग 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है और इसमें वो सभी कलर होते हैं जो हम रेनबो में देखते हैं। अब जैसे कि आप जानते ही हो कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक फॉर्म है। ये एक वेव की तरह एक्ट करता है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। इसे एक पॉन्ड में रिपल की तरह समझिए, लेकिन पानी की जगह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। ये वेव लाइक नेचर ही लाइट को मैटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है, जिससे हमारे आसपास दिखने वाले कलर की अमेजिंग दुनिया बनती है। लाइट का मैटर के साथ इंटरेक्ट करने का सबसे कूल एग्जांपल रेनबो है। वो सनी डेज याद है ना, बारिश के बाद रेनबो लाइट्स रिफ्रैक्शन की वजह से बनती है। रिफ्रैक्शन लाइट का बेंड होना है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कि एयर से वाटर में। जब सनलाइट एक रेन ड्रॉप पर पड़ती है तो वो अंदर जाते वक्त बेंड होती है क्योंकि वाटर एयर से ज़्यादा डेंसर होता है। ये बेंडिंग स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है जो बेसिकली कहता है कि बेंडिंग का एंगल दो मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट रेन ड्रॉप के बैक से इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, फिर जब वो बाहर निकलती है तो फिर से रिफ्रैक्ट होती है। और यहाँ कुछ अमेजिंग होता है, लाइट अपने कंस्टिट्यूट कलर में डिस्पर्स हो जाती है। हर कलर थोड़ा डिफरेंट एंगल पर बेंड होता है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है? बिल्कुल सही, वो है वायलेट कलर। वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होती है, इसलिए वो रेनबो के बॉटम पर दिखती है। और रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है, इसलिए वो रेनबो के टॉप पर दिखती है। ओके, अब आपने लाइट को समझ लिया है। अब बात करते हैं कि हमारी आंखें इसको कैसे देखती हैं। हमारी आंखों में रेटिना पर स्पेशल लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं जिनको फोटोसेप्टर्स कहते हैं। इनकी दो मेन टाइप होती हैं, रॉड और कोन्स। रोड्स लाइट इंटेंसिटी के लिए सेंसिटिव होते हैं जो आपको दिन की कंडीशन में देखने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो कलर डिटेक्ट नहीं कर सकते। कोन कलर एक्सपर्ट हैं। आपके पास 3 टाइप के कोन सेल होते हैं, हर एक डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव है। ये कोन स्पेशलाइज सेंसर की तरह हैं, हर एक डिफरेंट रेंज ऑफ कलर के लिए ट्यून्ड है। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि कोन सिर्फ एक कलर के लिए ही सेंसिटिव नहीं होता, कुछ ओवरलैप भी होता है। इन 3 कोन टाइप के रिलेटिव सिमुलेशन से ही वो कलर डिटरमाइन होते हैं जो हम परसीव करते हैं। अब वो मोमेंट जिसका आपको इंतजार है, पर्पल। बात यह है कि रेड और ग्रीन कलर के ऑपोजिट पर्पल एक सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट से कोरस्पॉन्डेंस नहीं करता है। यह रेड और ब्लू का ब्लेंड है। जब रेड और ब्लू वेवलेंथ वाली लाइट आपकी आंखों में एंटर करती है तो एल कोन रेड और एस कोन ब्लू दोनों को सिमुलेट करती है। ब्रेन फिर इस कॉम्बिनेशन को पर्पल के रूप में इंटरप्रेट करता है, तो यह पर्पल को डिफरेंट बनाता है। वायलेट एक स्पेशल कलर है जो विजुअल स्पेक्ट्रम के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड पर बैठा है और हम अक्सर पर्पल और वायलेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। कलर कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमारा ब्रेन कलर को डिफरेंट लाइट कंडीशन में भी सेम परसीव करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, एक व्हाइट शर्ट इंडोर लाइट में येलो दिख सकता है और आउटडोर सनलाइट में थोड़ा ब्लू, लेकिन हमारा ब्रेन उस शर्ट को व्हाइट ही परसीव करता है क्योंकि वो लाइट कंडीशन को कंपनसेट करता है। इससे हमें दुनिया में कंसिस्टेंट कलर में देखने में हेल्प मिलती है, चाहे लाइट कंडीशन चेंज हो जाए। हमारी आंखों में लाइट और कलर के बारे में बहुत बात कर ली, लेकिन पेंट के साथ कलर मिक्सिंग के बारे में बात करते हैं। इसे सब्ट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग कहते हैं। लाइट मिक्सिंग में यहाँ कलर को ऐड करते हैं। पेंट वाइट लाइट से सर्टेन कलर को अब्जॉर्ब या सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, रेड पिगमेंट ब्लू और ग्रीन लाइट को अब्जॉर्ब करता है और रेड को रिफ्लेक्ट करता है। ब्लू पिगमेंट रेड और ग्रीन को अब्जॉर्ब करता है और ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है। जब आप दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्सर ग्रीन का बहुत सारा हिस्सा अब्जॉर्ब कर लेता है, रेड और ब्लू वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करता है और ये हमारी आंखों को पर्पल दिखता है। अब यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है, कलर परसेप्शन सबके लिए बिल्कुल सेम नहीं होती।
कोन सेंसिटिविटी और ब्रेन प्रोसेसिंग में स्लाइट डिफरेंस हो सकता है, जिससे हम कलर को कैसे परसीव करेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, जिसे कलर डेफिशिएंसी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस तब होता है जब आपका कोई कोन मिसिंग होता है, जहाँ वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा होता। सबसे कॉमन फॉर्म रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की होती है। यहाँ पर रेड और ग्रीन ह्यूज के बीच में डिफरेंस करना थोड़ा हार्ड होता है। तो ये सब कुछ है पर्पल की साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी और ब्रेन का मैजिक। लाइट के वेवलेंथ से लेकर आपकी आंखों में कोन सेल तक, और जिस इनक्रेडिबल तरीके से आपका ब्रेन सबको इंटरप्रेट करता है, पर्पल प्योर एसेंस में एक रियल कलर नहीं हो सकता, और यह कलर फिजिकल स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट करें ताकि आपको हमारी फ्यूचर की वीडियो मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।